पहले एजेंडा था काम का, विकास का, रोजगार का, सम्मान का, भाईचारा का, मोहब्बत का, कुछ नहीं है। एक दूसरे से लड़ने की बात की है, भाईचारा बिगाड़ने की उन्होंने बात कर रहे हैं, जो कि देश देख रहा है। जाति धर्म लोगों को टारगेट बराबर बनाता है, मंदिर मस्जिद का ही मुद्दा बनाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा बनाता है, ये मुद्दा बनाते हैं। पीएफआई के मामले पे कोई बोलने को तैयार नहीं, आप इस तरह से खुल के बोल रहे हैं, हो सकता है कि आप पर भी कोई कार्रवाई हो। भारत सरकार ने पीएफआई समेत अन्य 8 संगठनों को बैन कर दिया है, जिसके बाद से पूरे देश में हलचल मची हुई है। लगातार लोग मांग ये भी करने लगे हैं कि इस तरह से जो भी कार्य कर रही है संगठनें, उनको भी बैन किया जाए। खास तौर पे निशाना जो है आरएसएस पर लोग साध रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान साहब हैं। सर, पीएफआई को बैन कर दिया, कैसे देख रहे हैं? ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है, ये तो निशाना साधे हुए हैं, कहीं टारगेट बनाए हुए हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं कि अगला जो 24 का चुनाव है इससे दूर होने जा रहे हैं। जनता समझ चुकी है, जनता इनसे ऊब चुकी है। जो इनका पहले एजेंडा था काम का, विकास का, रोजगार का, सम्मान का, भाईचारा का, मोहब्बत का, कुछ नहीं है। देश को इन्होंने बराबर तनाव दिया है, एक दूसरे से लड़ने की बात की है, भाईचारा बिगाड़ने की उन्होंने बात कर रहे हैं, जो कि देश देख रहा है। देश इनको 24 में जवाब देने जा रहा है, ये समझ चुके हैं। ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, जिससे कि आपसी गंगा जमुना का तहजीब बिगड़ जाए। उनको कहीं वो फायदा समझ में आ रहा है, लेकिन फायदा होने नहीं जा रहा है। हिंदुस्तान की आवाम इस बार उनका जवाब देगी चुनाव में। पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप उस पर लगता है। आरोप उनके लगाने से नहीं होगा, आरोप वही लगा रहे हैं। एजेंसियां उनकी है, आरोप उनको लगाना है। बहुत लोगों को आरोप झूठा लगा कर फंसाए हैं, आप भी जानते हैं। उनका एक ही टारगेट है कि चुनाव हमको जीतना है, दिल्ली बैठना है, देश को बर्बाद करना है, ये उनका टारगेट है। ये जो चीज़ें कर रहे हैं, अब विकास का मतलब नहीं रह गया, मुद्दा खत्म हो गया, अब यही रह गया है ना। तो यही उनका मकसद है कि देश को नुकसान पहुंचाएं, भाईचारा नुकसान हो, किसी भी तरह देश में आग लग जाए, देश के लोग परेशान हो जाए, उसको कोई लेना देना नहीं। लेना देना है तो सत्ता से लेना देना है, सत्ता में रहना चाहते हैं। इस संगठन को बैन करने से आपसी भाईचारा कैसे खत्म हो सकता है? किसी उनका सोच है, संगठन को आप बंद करिएगा। संगठन जो काम कर रही है, ऐसे संगठन और भी हैं, और भी काम कर रहा है। तो मैं संगठन की बात नहीं करूँ, आप बंद कर दीजिए। संगठन क्यों? संगठन बनाया आज संगठन नहीं है, वो पहले का संगठन है। उसे चुनाव भी हुआ, चुनाव भी यही 14 विधानसभा यहाँ से लोग लड़ा था, चुनाव भी लोग लड़ा है। देश ने कई जगह चुनाव लड़ा है, वो संस्था काम कर रही है। तो संस्था में जो गड़बड़ लोग, उस पर कार्रवाई करिए। और भी संस्थाएं हैं, हर पार्टी की संस्था काम कर रही है, विंग है काम कर रही है, तो उसको हम नहीं कहेंगे बंद करने के लिए। उस पर जो गड़बड़ लोग हो, गलत हो, उसको बंद करिए। या कोई संस्था हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, गड़बड़ हो, तो उसके व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कैसे लग रहा है आपको कि टारगेट किसको किया गया है इस कार्रवाई के द्वारा? मैं बताना, एक जगह टारगेट कर दिया, एक जगह टारगेट कर लोग काम कर रहा है कि कम से कम ऐसे में फायदा होगा। जाति धर्म लोगों को टारगेट बराबर बनाता है, मंदिर मस्जिद का ही मुद्दा बनाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा बनाता है, ये मुद्दा बनाते हैं। तो अब आप बताना, आप देख ही नहीं रहे हैं, आप कहीं ऐसा तो नहीं, आप नहीं जानते हैं। आप तो खुद मीडिया बंधु हैं, आपको पूरा हमसे ज़्यादा आप जानते हैं हिंदुस्तान के बारे में, क्या कहाँ कौन कर रहा है अपने खुशी के लिए। आज हम बिहार में साथ में थे, कोई जांच बिहार में नहीं था, कोई गड़बड़ नहीं था, सब बढ़िया चल रहा था, वाह वाह हम लोग हो रहे थे। आज उनका सीट चली गई, गद्दी छीन लिया गया, तब हो गया कि नहीं अब उनको नुकसान करो। सब हम लोग माफिया हो गए, गुंडा हो गए, कोई अपराधी हो गया, कुछ हो गया, ये तो बकबकाते रहते कहते रहते हैं। लेकिन पीएफआई के मामले पे कोई बोलने को तैयार नहीं, आप इस तरह से खुल के बोल रहे हैं, हो सकता है कि आप पर भी कोई कार्रवाई हो। होगा, देखा जाएगा। जो सही बात बोलबे ना करेंगे, हम जो सही बात है बोलेंगे। बोल रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कुछ भी हो सकता है, ये लोग कुछ भी किसी के साथ कर सकते हैं। ये तो मैं बोलूंगा ही ना कि जो सही हो वो आप करिए। किसी को बैन लगा देना और इस बात को कह के, तो अच्छी बात है, उसको आप जांच के, जो उसमें हो, या आरएसएस हो, बजरंग दल हो, हिंदू वाहिनी हो, या ये संगठन, कोई भी संगठन है, अगर संगठन काम करे, उसमें गड़बड़ लोग हो, उसको अपना काम उनका कार्रवाई करिए। आरएसएस बैन करने की मांग होने लगी है। तो मैं क्या बोला हूँ, आरएसएस तो मैं नहीं मांग कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, उसमें गड़बड़ लोग हैं, वे कार्रवाई करिए। कोई संगठन बुरा नहीं होता है, कोई पार्टी बुरी नहीं होती है। संगठन में जो लोग हो गड़बड़, वो लोग बुरे होते हैं, बुरा माहौल पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को कार्रवाई करिए आप, वो किसी भी संगठन से बिलोंग करते हो। पीएफआई को बैन करके मुसलमानों पे टारगेट किया गया है, क्या लगता है? तो मैं आपसे कहे, आप सभी अभी बोल रहे हैं, मैं कहीं ना टारगेट कहीं करके अपने फायदा के लिए। उनसे हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, उनसे मतलब गद्दी से ना है। उनको सिर्फ गद्दी से मतलब है, गद्दी कैसे मिलना चाहिए। इस देश में आग लग जाए, बर्बाद, उसको कोई लेना देना नहीं है, हमको ये सीट चाहिए, ये उनका टारगेट है। तो आप लोग क्या करेंगे? जो करेगा हम बताइए ना, 24 का इंतजार कर रहे हैं, जनता 24 जवाब देगी। जो लोकतंत्र में संवैधानिक दायरा में जो आता है, उस हिसाब से हम लोग जवाब देंगे। जो संविधान में है उसके मुताबिक हम लोग लोकतंत्र में जवाब आप सामने पड़ जाएगा। जो हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत है, उसको बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के भाईचारा को दुनिया के लोगों ने सैल्यूट किया है,
जहाँ जो गंगा जमुना की तहजीब है, जहाँ एक तरफ जो आप जानते हैं कि मंदिर में घंटा बजता है तो एक तरफ मस्जिद में अजानें होती हैं। ये भाईचारा का संदेश दुनिया ने देखा है हिंदुस्तान का, इसलिए इसको बचाने के लिए हम लोग 24 का इंतजार कर रहे हैं। सबको कहेंगे धैर्य से रहिए, शांति से रहिए, 24 का इंतजार करिए। 24 के इंतजार के बाद उनको समझ में आ जाएगा, जनता उनको समझा देगी। बिहार के अल्पसंख्यक की जिम्मेवारी आप पर है और सभी लोग अब उम्मीद लगा रहे हैं कि आप कुछ करिएगा उनके लिए, क्योंकि लगातार मदरसों को टारगेट किया जा रहा है और भी कई यहाँ तरीके कुछ के नहीं हो रहा है, चीजें। यहाँ कोई टारगेट नहीं चल रहा है। बिहार के अंदर महागठबंधन परिवार जो है, जो भी करेगा आपके सामने है। विकास की बात करता है, सम्मान की बात करता है, सारे समाज के, सर्व समाज को लेकर चलने की बात करता है। किसी भी समाज को ठेस न पहुंचे, उसको हम लोग ख्याल रखते हैं, जो संविधान में है। हमारे साथ बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान साहब थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बैन किया गया है, एक तरह से टारगेट किया गया है एक समाज को, एक वर्ग को। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है और इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। संगठन कई काम कर रही है, आरएसएस, बजरंग दल, तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए बोले कि जो गलत है, व्यक्ति अगर कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि पूरे संगठन को बैन करना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक पर देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।